इमोशनल नीड्स के टर्म्स में होता है। लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है इस पॉइंट पे, तो मैं किससे अपनी दिल की बात शेयर करूं, तो मैं किसी से शेयर नहीं करता हूं। बट अगेन द सेम थिंग, जो पार्टनर के साथ जो मजा आएगा, नथिंग बेटर देन दैट, नथिंग बीट्स दैट। बट अगर आप किसी दोस्त भी शेयर करते हो, घर वालों से शेयर करते हो, या फिर लिखते भी जर्नल भी करते हो, आपको पिज्जा जितना मजा नहीं आ रहा है, बट एटलीस्ट आप निकाल तो पा रहे हो ना, तो यू आर फुलफिलिंग सम बिट ऑफ योर इमोशनल नीड्स। तो वोकैबुलरी में ऐड करो एंड देन फाइंड वेज टू फुलफिल देम ऑल। कैसे कोई अपनी इमोशनल वोकैबुलरी बढ़ा सकता है? राइट, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा इधर कि देयर आर 9 इमोशनल नीड्स। तो पहला जो था सिक्योरिटी, सबसे बेसिक इमोशनल नीड है जो हमारी, वो सिक्योरिटी है। ठीक है। सिक्योरिटी क्या करती है हमें, कि हम किस जगह पे सिक्योर फील कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल सिक्योरिटी कब हम फील करते हैं? हाँ। जब हमें लगता है कि मैं अपने बेड पे हूँ एंड मुझे पता है कि यहाँ पर मैं सोऊंगा और मैं सुबह उठूंगा, लाइफ में कोई टेंशन नहीं, बिकॉज दरवाजे बंद है, आई एम वेरी वेरी फिजिकली सिक्योर। ठीक है। बाहर दुनिया में बहुत बुरा हो रहा है, हर दिन हो रहा है कुछ ना कुछ बुरा, हमें फर्क नहीं पड़ रहा ना, हम तो मस्त हो रहे हैं, फिजिकली सिक्योर है इसलिए। ठीक है। सेम गोज विथ इमोशनल सिक्योरिटी, कि हम इमोशनली सिक्योर कब फील करते हैं? जब हमें पता है कि आई हैव अ पर्टिकुलर पर्सन विथ whom आई कैन रिलाई ऑन। दैट कुड बी माय पेरेंट्स, दैट कुड बी माय पार्टनर, दैट कुड बी माय फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है वो चीज़। तो इमोशनल सिक्योरिटी पहले फिगर आउट करना कि ये मेरे इमोशनल सिक्योरिटी के पॉइंट्स हैं। सेकंड इज अटेंशन। अब अटेंशन एक सिंपल सा पॉइंट आता है ना, कि हम समझना इस पर्टिकुलर चीज़ को कि हमारा अटेंशन कहाँ फ्लो कर रहा है, राइट, कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। लाइफ में हर एक इंसान कहीं ना कहीं तरीके से अटेंशन को सीख कर रहा है, राइट, कुछ ना कुछ तरीके से। कोई पैसे के थ्रू घूम रहा है, कोई लस्ट के थ्रू ढूंढ रहा है, कोई पावर के थ्रू ढूंढ रहा है, कोई फेम के थ्रू ढूंढ रहा है। आप समझो कि मेरा कहाँ अटेंशन ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट। जब आप समझोगे तो उसको एक बेटर तरीके से चैनलाइज करना स्टार्ट करोगे। फर्स्ट फिगर आउट दैट पर्टिकुलर, मुझे अटेंशन किस चीज़ से चाहिए, किस चीज़ से चाहिए, बिल्कुल, ताकि आप उसमें इम्पल्सिव ना हो इवेंचुअली। क्योंकि क्या होता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे पैसे का अटेंशन चाहिए, ठीक है, क्या बुरी बात है इसमें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अच्छी बात भी नहीं, इतना पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, समझ आपका दिमाग ये भी कह रहा है, फिर लोग आपको ये बोल रहे हैं कि पैसे का बहुत ग्रीड हो गया तुम में, वॉट एवर, तो दिमाग बोलेगा करना भी है और नहीं भी करना है, आप एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए। तो समवेयर आप जब इग्नोर करते रहोगे, 5 दिन इग्नोर करोगे, 6ठे दिन वो फट कर बाहर निकलेगा। अगेन आप उसमें इम्पल्सिव रिएक्ट करोगे, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग, कुछ बहुत पैसे वाला, कुछ खरीद लोगे या कर लोगे या दिखा दोगे, वॉट एवर। तो अगेन विल एक्ट इन दैट पर्टिकुलर वे, दैट इज सिक्योरिटी अटेंशन। थर्ड इज कंट्रोल, कि कंट्रोल हम किस चीज़ में चाहते हैं और कहाँ पर हमारा ध्यान, अटेंशन, फोकस का कंट्रोल जा रहा है, राइट। जैसे एक सिंपल सा चाहिए था कि हम कंट्रोल ढूंढते हैं लाइफ में अपनी ना, कि मेरी कंट्रोल का एस्पेक्ट, जो पैरामीटर हम कंट्रोल की बात करते हैं, किस चीज़ों को हम कंट्रोल करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हम उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, रादर देन फोकसिंग ऑन द थिंग्स जो कंट्रोल में है, तो हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस रहेंगे। एंड सेम गोज अदरवाइज, कि हम उन चीज़ को समझ जाए कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में और ये चीज़ें नहीं है, तो अगेन आई विल बी मच मोर इन सिंक, मच मोर एट पीस। उसको एक बेटर तरीके से चैनलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड इज कंट्रोल, इमोशनल नीड। फोर्थ इज मीनिंग एंड पर्पस, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीनिंग, कि हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द कोर वैल्यू दैट आई वांट टू बिल्ड माय लाइफ विथ। जैसे आप काम कर रहे हो, आप बुक लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो बुक? नो योर व्हाई, राइट, कि मैं बुक इसलिए लिख रहा हूँ कि लोग को इस बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़े और मैं शायद मेरे कुछ वर्ड्स के थ्रू किसी की लाइफ बेटर हो जाए। बट यूजुअली ये व्हाई ऊपर के तीनों में से आ सकता है ना, किसी न किसी से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि लेट्स से मेरा पर्पस है, फॉर एग्जांपल मैं बुक लिख रहा हूँ, राइट, मैं बुक क्यों लिख रहा हूँ, तो वो हो सकता है मे बी मुझे अटेंशन की कमी है, मुझे मे बी कंट्रोल की कमी है, मे बी मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कमी है, बिल्कुल, राइट, इट कैन बी एनीथिंग, इट इज ऑल म्यूचुअली। जो 9 हम बात कर रहे हैं ना, 9 के 9 म्यूचुअली डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा। एग्जैक्टली, राइट, ओके, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग, राइट। तो वो मीनिंग पर्पस ढूंढ पाना, एंड दैट ऑलवेज कम्स विद द ट्रू वैल्यूज, कोर वैल्यूज। कौन सी कोर वैल्यूज मुझे ड्राइव करती है, ताकि हम उस तरफ अटेंशन डालें, समय डालें, जो हम अटेंशन की बात करें कंट्रोल डालें, ताकि हम बेटर तरीके से अपनी लाइफ को बिल्ड करें। अब अगर मीनिंग और पर्पस नहीं होगा लाइफ में, तो हम बहुत सारी चीजें कर रहे होंगे लाइफ के साथ, बट कोई हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, राइट। कि पैसे बहुत कमा लिए, बट पैसे के साथ करना क्या पता ही नहीं मुझे। मैं तो बस कमा रहा था ताकि दुनिया को दिखा सको मेरे पास बहुत पैसे, बट मुझे खुद नहीं, मुझे खर्च नहीं करना है, ना मुझे कपड़े खरीदने, ना मुझे घूमना है, बस पैसे इकट्ठे हो रहे। नो मीनिंग एंड पर्पस इन दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। नेक्स्ट इज प्रिवेसी। अगेन प्रिवेसी का मतलब कि हम अपनी लाइफ को कितना अपने में कंटेन्ड करके रख रहे हैं और कितना शेयर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे। वी ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, दैट मीन्स हम ऑब्वियसली चाहेंगे कि हम कुछ चीज़ें शेयर भी करें, कुछ चीज़ें डिस्कस भी करें, एक पॉइंट ऑफ सोसाइटी में एक पर्टिकुलर पॉइंट बिल्ड करें, लेकिन कितना? ओवर डू यू आर इन प्रॉब्लम, अंडर डू यू आर इन प्रॉब्लम। तो वही पॉइंट, कितना प्रिवेसी आप मेंटेन करना चाहते हो उस पर्टिकुलर चीज़ पे। अगला आता है कम्युनिटी,
कि अगेन लाइक आई मेंशन सोशल एनिमल वाली चीज़, कि हर एक इंसान एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ कम्युनिटी में एक्ट और अटैच होने की कोशिश कर रहा है. हम सब वही कर रहे हैं. अगर मैं एक सोसाइटी में हूँ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ फिट इन करना पड़ेगा, तभी मैं सर्वाइव कर पाऊंगा. नॉट द मोर आई एम ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दैट कम्युनिटी नॉर्म्स, द मोर स्ट्रेस आई विल बी, बिकॉज मुझे कॉन्स्टेंटली रिबल बनना पड़ेगा. तो मुझे समझना कि मैं कम्युनिटी में किस तरीके से फिट कर रहा हूँ, एंड देन चूजिंग द राइट कम्युनिटी फॉर मी. 7वां हो गया इंटीमेसी. नाउ इंटीमेसी नॉट जस्ट फिजिकली, इमोशनल इंटीमेसी. व्हेन आई से इमोशनल इंटीमेसी, इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आप इमोशनली किसी के साथ वल्नरेबल कनेक्ट हो सको, जिनके साथ आप डेप्थ में बातें कर सको. एंड दैट इमोशनल इंटीमेसी व्हाट इट डज रियली, इसकी हमारे साथ वो एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट कर आता है जहाँ पे हम वल्नरेबल हो सकते हैं, अपनी इमोशंस की बात कर सकते हैं, एक अनब्रेकेबल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, एक नॉन जजमेंटल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं. अगेन दैट रियली फील्स लाइक होम, एंड अगेन इट ऑल्सो कनेक्ट टू सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, राइट. तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट वहां से आता है, इमोशन, राइट, इंटीमेसी. अगला स्टेटस. स्टेटस अगेन जैसे मैंने बात की ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि हम हर इंसान स्टेटस कहीं ना कहीं बिल्ड कर रहा है अपने पर्टिकुलर चीज के लिए, विच कनेक्ट्स विद कम्युनिटी थिंग, कि हम स्टेटस कम्युनिटी के लिए बिल्ड कर रहे हैं. इवेंचुअली वो कितना स्टेटस होगा, ओवरडू कर रहे हैं, अंडरडू कर रहे हैं, हमारे लिए वो राइट अमाउंट क्या होने वाला, वो स्टेटस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट. तो ये एक पर्टिकुलर चीज हो गई. एंड लास्ट थिंग वुड बी अचीवमेंट, राइट. अचीवमेंट कि हमारी लाइफ में कुछ चीजें मुझे ड्राइव करेंगी, कुछ चीजें मुझे ड्राइव नहीं करेंगी, राइट. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ काइंड पर्सन, तो आई एम ड्रिवन बाय काइंडनेस, बट आई एम नॉट सो मच ड्रिवन बाय मनी, लेट्स से. तो अगर मैं पैसे के पीछे ज्यादा भागूं और काइंडनेस की एक्टिविटीज बहुत कम करूं, तो मुझे मजा नहीं आ रहा लाइफ में. आई एम नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. बट वही काम मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, बट साथ साथ मैं हर हफ्ते एनजीओ चला जाता हूँ, बच्चों की मदद कर देता हूँ, शेल्टर में कुछ दे देता हूँ, किसी पेट्स को, एनिमल्स के साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ, हेल्प कर देता हूँ. आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज दैट्स माई कोर वैल्यू एंड दैट मेक्स मी फील दैट आई अचीव्ड समथिंग. तो स्मॉल अचीवमेंट्स, बिग अचीवमेंट्स, तो वो ये 9 इमोशनल नीड्स हमारी. बट ये 9 की 9 इमोशनल नीड्स के बारे में पता करना बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. बट यही दिस इज वेयर इंट्रोस्पेक्शन हैपेंस, कि आप जब समझोगे ना कि ये 9 चीजें हम सब ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट. और ये जरूरी नहीं कि वो 9 के 9 आप हर समय पे, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे कंप्लीट तरीके से फुलफिल कर पाओगे, राइट.